Hello student, good evening all of you. Today we are going to start a new topic, close packing in 2D structure. Okay, this is a very important topic that you have to learn about what type of problem came in last type of examination and how to solve these type of the different type of the various problems which are based on the IIT JEE and IIT JEE medical and different type of the related different type of the medical examinations and so on. But what I am saying that it is the must be condition that you have to learn that how type of the problem is come in the examinations and how to solve these different type of the problem related to your competition exam. What are the trick to solve? ये सबसे बड़ी बात है कि कौन सी ट्रिक किसी भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करना है, ये आपको सबसे पहले जानना है. ओके, सो लेट वी स्टार्ट द क्लोज पैकिंग इन द 2D स्ट्रक्चर. मैंने आपको बताया बच्चों, सॉलिड में 1D पैकिंग भी होती है, 2D भी होती है, 3D भी होती है. 2D और 3D दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो पहले मैं आप लोगों को 2D के बारे में बताऊंगा, देन आपको 3D के बारे में बताऊंगा. ठीक है ना? तो देखो बच्चों, पहला टाइप का जो क्लोज पैकिंग 2D में आता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग आता है. मैंने जैसे कि लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा आपके पास होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. चलिए देखते हैं व्हाट इज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग. ओके, क्या होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग? मैं जरा ध्यान से देखो बच्चों, इधर देखिए, मैंने ये पहले नंबर को जरा ध्यान से देखिए. कीप इन माइंड दिस इज द सिंपल रूल. मैंने एक सीधी सी लाइन में डिफरेंट टाइप के एटम्स को रखे हुए हैं. एक लाइन, पहले आप इन दो लाइन को भूल जाइए और ओनली इस लाइन को देखिए. एक फिक्स रो में देखिए एटम को रखा हुआ है, समझ रहे ना, एक सिंगल लाइन में. उसके बाद जस्ट एक एटम के ऊपर दूसरा एटम, एक एटम के ऊपर दूसरा एटम, एक एटम के ऊपर दूसरा एटम, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा है. मतलब एक एटम या एक पॉइंट या एक बॉल जहां पर होगी, उस बॉल के ऊपर ठीक मैंने दूसरा बॉल रखा हुआ है. सेम लाइन दूसरी बनाई हुई है, सेम दूसरी लाइन मैंने बनाई हुई है. तीसरा देख रहे हैं आप, तीसरा लाइन भी जरा देखिए कि जो दूसरा लाइन का एटम था उसके ऊपर एक और एटम रखा, और दूसरा सेम इसी तरीके से मैं रिपीट करता गया, सबके ऊपर सेम ऊपर से जो है तीसरी लाइन भी बनाई. समझ रहे हैं ना? सपोज मैंने कहा बच्चों ये दिस लाइन, इसका नाम बोला ये ए टाइप की लाइन है, तो इसके ऊपर वाली लाइन का क्या नाम होगा? ऊपर वाली लाइन का भी नाम ए ही होगा, क्योंकि मैंने जस्ट पहली लाइन के ऊपर जस्ट जो है दूसरा लाइन रखा हुआ है. ठीक है ना बेटा? मैंने जस्ट पहली लाइन के ऊपर दूसरा लाइन रखा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर दूसरा भी जो है ये लाइन हो जाएगी, ये भी ए टाइप की होगी और ये भी ए. ठीक है ना? मतलब तीनों की तीनों लाइनें आप देख रहे हैं बिल्कुल ए टाइप की लाइन है. देयर आर द ए टाइप ऑफ द लेयर. ठीक है ना? बिकॉज यहां पे लिख सकते हैं चाहे तो, बिकॉज वन एटम जस्ट फिट अबव द, बिकॉज जस्ट वन एटम जस्ट फिट अबव द another atom, so that's why all the layer are बिल्कुल सेम टाइप की. सारी की सारी लाइनें बिल्कुल सेम टाइप की लाइनें हैं. इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. देख लीजिएगा, ठीक है ना? अब देखो बेटा, किसी एक एटम को सिलेक्ट कर लीजिएगा, बीच के सेंटर वाले एटम को, किसी भी एक सेंटर वाले एटम को सिलेक्ट कर लीजिएगा. मैंने इस सेंटर वाले एटम को सिलेक्ट किया. ठीक है ना? आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है. देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग होता है एक पर्टिकुलर एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं. एक पर्टिकुलर एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, जितने एटम उस पर्टिकुलर एटम को टच करेंगे दैट इज कॉल्ड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर. आप बोलेंगे सर किसी एटम को 12 एटम टच कर रहे हैं,
तो आप बोलेंगे सर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर एटम को अगर 2 ही एटम टच कर रहे हैं तो आप बोलेंगे सर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। तो सेम कंडीशन वी हैव टू अप्लाई हियर दैट दिस इज द यू हैव टू टेक ओनली सिंगल एटम, कोई भी एक एटम ले लीजिएगा, मैंने एक सेंटर का ले लिया। अब आप बोलेंगे सर ये लेयर एक्चुअली है कहां से आई। कुछ स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर ये लेयर आई कहां से, कैसे लिख रहे हैं आप। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बच्चों देखिए, आपको मैंने बताया था हमारे पास 2 टाइप के सॉलिड होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा आपको बताया था अमोर्फस सॉलिड, ठीक है ना। एक तो मैंने आपको बताया था कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और दूसरा बोला था कि अमोर्फस सॉलिड होता है। अरे क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैंने बताया था कि रेगुलर अरेंजमेंट, पार्टिकल ऐसे रहते हैं बिल्कुल अरेंजमेंट में, है ना, सॉलिड के अंदर पार्टिकल, ठीक है ना। और अमोर्फस में क्या रहता है, एक पार्टिकल कहीं पे दूसरा कहीं पे, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। आप देख रहे हैं बच्चों एक रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है ना पार्टिकल का, तो एक सॉलिड के अंदर की पैकिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। सॉलिड के अंदर इस टाइप की पैकिंग है, उसकी मैं आप लोगों को बात कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो अब देखिए आपने क्या किया, एक सेंटर वाले एटम को ले लिया। अब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना है, मतलब कितने एटम इस पर्टिकुलर एटम को टच कर रहे हैं। जरा देखो बेटा, एक सेंटर वाला एटम ये है, एक तो इसको ये वाला एटम टच कर रहा है 1, दूसरा ये वाला कर रहा है बेटा 2, तीसरा ये वाला कर रहा है बेटा 3, चौथा ये वाला कर रहा है बेटा 4। एक पर्टिकुलर सेंटर वाले एटम को मैंने इसका बीच में जो है इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, आप समझ जाइए सर किसकी बात करें। एक पर्टिकुलर सेंटर वाले एटम को ये चारों के चारों एटम टच कर रहे हैं, दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज 4। बात समझ में आ गई है सभी को। अब आप बोलेंगे सर इसको व्हाई दिस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखो एक पर्टिकुलर सेंट्रल वाले एटम को जितने एटम टच कर रहे हैं उनके सेंटर को मिला दीजिएगा। देखिए जो भी एटम इनको टच कर रहे हैं इस बीच वाले एटम को, इनके सेंटर को मिलाइए। देखिए यहां से इसको मिलाया, यहां से इसको मिलाया, यहां से इसको मिलाया बच्चों, यहां से इसको मिलाया, तो आप देख रहे हैं एक स्क्वायर सा बन रहा है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसीलिए आप लोग इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं। देखिए सेंटर को मैंने उनके जो है जितने एटम आपस में उस बीच वाले एटम को टच कर रहे थे, सबके सेंटर को मैंने क्या किया, मिला दिया। और जब सबके सेंटर को मिला दिया तो आपने देखा कि सर एक स्क्वायर बन रहा है, और इसीलिए तो इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोल रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल बात बता दी, ठीक। अब आप बोलेंगे सर इसका पैकिंग फ्रैक्शन वाला एग्जाम्पल जेई मेंस और जेई एडवांस के पेपर में आ गया है। इससे पहले पैकिंग फ्रैक्शन वाला देखो कैसे दिया था उसने ऐसे दिया था बेटा, देखिए ऐसे बना के दिया था, बोला था ऐसा बना के दिया था, और स्टूडेंट को पता ही ऐसा बोला था इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालो। अरे पैकिंग यही तो है, ये यही तो है बेटा, यही तो है। ये मैंने बताया था ये दूर दूर नहीं होते हैं बल्कि ये पास पास होते हैं, 3D में ये बहुत पास होते हैं, ये बताया था ना आपको, ये तो पहले भी हमने बता दिया है, ठीक है ना। तो इसका वो उसने आपसे पूछा था कि पैकिंग फ्रैक्शन निकालिए, ठीक है ना। अब ये सबसे बड़ी बात थी, स्टूडेंट को पता ही नहीं लगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ने पढ़ा होता है कि भाई सिंपल क्यूब का क्लोज पैकिंग, सिंपल क्यूब का पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, बॉडी सेंटर वाले का कैसे निकालते हैं, है ना, और जो भी FCC का कैसे यही आपने पढ़ा था। स्टूडेंट को तो पता ही नहीं लगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, सॉल्व कर दिया। देखिए कैसे निकालते हैं बेटा पैकिंग फ्रैक्शन। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, फॉर्मूला Z इफेक्टिव इनटू, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। हम किसके लिए बोलते थे, 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसके लिए होगा 3D के लिए। अरे ये तो 2D है, समझ रहे हैं ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, Z इफेक्टिव इनटू एरिया ऑफ सर्कल,
बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल इनटू एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर ऐसे ही तो होगा, ये तो स्क्वायर है, ये तो 2D स्ट्रक्चर है, तो इसमें एरिया आएगा। अगर 3D होता तो वॉल्यूम आता L इंटू बी इंटू एच, अगर 3D होता बच्चों तो वॉल्यूम आता L इंटू बी इंटू एच, और एरिया में क्या आ जाता, वॉल्यूम ही तो आता, है ना। अब आप बोलेंगे सर जेड इफेक्टिव निकालना कैसे था, देखिए जरा इधर, यहीं पे देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल बात बताता हूं मैं, जेड इफेक्टिव कैसे ही निकालते हैं। देखो आपने देखा, देखिए एक सर्कल का, यहां से देख रहे हैं, यहां पे देखिए जरा ध्यान से देखो बच्चों, एक सर्कल का एक स्क्वायर बनने में इतना पार्ट जो है कंट्रीब्यूट हुआ है, समझ रहे हैं ना, मतलब एक सर्कल का एक स्क्वायर को बनने में इतना पार्ट कंट्रीब्यूट हुआ है। देखिए ये मतलब एक सर्कल का इतना वाला पार्ट एक स्क्वायर को बनने में कंट्रीब्यूट हुआ है। आप देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखो बेटा, हुआ है ना। तो आप देख रहे हैं ये एक सर्कल का 1/4 पार्ट कंट्रीब्यूट हुआ है। कितने हुए हैं, 1/4 पार्ट। देखो तो मैं यहां पे लिखूंगा 1/4 इंटू कितने सर्कल हैं, ऐसे ही 1/4 वाले 4 सर्कल हैं, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, तो 4 इंटू 1/4 प्लस और 1 क्यों लिखा, क्योंकि बीच वाले सर्कल का तो पूरा का पूरा पार्ट कंट्रीब्यूट हुआ है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए 1 + 1 = क्या हो जाएगा, 2, इसका जेड इफेक्टिव हो जाएगा। मेडिकल के एग्जामिनेशन में जेड इफेक्टिव भी पूछ सकता है, इसका जरा ध्यान रख लेना। कैसे बताया मैंने, दोबारा सुनो, एक सर्कल का मैंने यहां से देखा ये वाला पोर्शन 1/4 पार्ट कंट्रीब्यूट हुआ है, तो 1/4 पार्ट कंट्रीब्यूट हुआ है, तो ऐसे ही कितने सर्कल हैं, ऐसे ही 4 सर्कल हैं। तो 4 सर्कल्स, तो 4 इंटू 1/4 प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि बीच वाले सर्कल का तो पूरा का पूरा पार्ट कंट्रीब्यूट हुआ है ना, है ना। तो देखो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल मैं यहां पे लिखा हूं, देखिए इक्वल टू होता है πr²। पढ़ा होगा आपने बेसिक मैथमेटिक्स। एरिया ऑफ स्क्वायर को क्या बोलते हैं, अरे एरिया ऑफ स्क्वायर तो बहुत ही सिंपल बात है, लेंथ इंटू विथ, L इंटू बी। अब देखो बच्चों, देखो जरा ध्यान से देखो, यहां से देखिए लेंथ ये होगी, यही तो यही लेंथ होगी, यही विथ होगी। तो आपको पता है ये वाली लेंथ कितनी होती है, a है ना, और ये भी कितनी होती है, a है ना। तो लेंथ इंटू विथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, a²। तो अब क्वेश्चन ये है कि a की वैल्यू को कैसे निकालोगे। आप जरा ध्यान से देखो, ये जो आपको दिख रहा है एक फेस की तरह दिख रहा है, तो आप क्या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, सर ये एक फेस डायगोनल नहीं हो सकता है क्या? आप खुद ही सोचो बच्चों, आप क्या इसको एक फेस डायगोनल नहीं बोलोगे क्या? बोल सकते हैं ना, जरा देखिए एक फेस डायगोनल बोलोगे या नहीं बोलोगे? ये भी ए है, ये भी ए। तो मैंने आपको फेस डायगोनल के लिए बताया था, तो फेस डायगोनल की वैल्यू हम लोगों ने जो है पहले से पढ़ा हुआ है। फेस डायगोनल इक्वल टू होता है √2a और इक्वल टू कितना होता है, देखिए ये देखिए यहाँ से देखिए कैसा है बेटा, ये सर्कल देखिए इस तरीके से ना, 3 सर्कल है ना, ऐसे 3 सर्कल हैं, जरा ध्यान से देखो बेटा, ठीक है ना। 3 थोड़ा सा बड़े बना लेता हूं मैं, हो सकता है आपको विजुअलाइज करने में दिक्कत हो। ऐसे 3 सर्कल हैं इसमें, देखो। अब देखिए ऐसा एक लाइन है, देखिए मैंने कहा कि सपोज ये आपका B हो गया, इसको A नाम दे दो, इसको B दे दो बेटा, इसको C दे दो। तो AC वाली जो लाइन है, ये AC की लाइन ये है A और C। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है, यहां से यहां तक भी R है, तो यहां से यहां तक भी कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, और यहां से यहां तक भी कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। बताया था ना मैंने, पहले भी बताया, हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा हुआ है और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको पता है फेस डायगोनल इक्वल टू होता है 4R।
है ना। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2r डिवाइडेड बाय √2, है ना। मैंने 2 इंटू 2 क्यों लिखा, क्योंकि इसको कैंसिल करना है मुझे अभी, तो यहां से इसको √2 टाइम कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 2√2r। सो दैट्स वाई द फाइनल वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, सो फाइनल वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2√2r। ये इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। फेस डायगोनल के बेस पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे सॉल्व किया जाता है इस टाइप की प्रॉब्लम को, है ना। तो यहां पे मैंने लिख दिया है, देखिए यहां पे बहुत ही सिंपल है बेटा, ये तो फेस डायगोनल है ना, ये देख लीजिए, ठीक है ना। ये फेस डायगोनल है और इसके बेस पे हमने सॉल्व कर दी, ठीक। अब देखो यहां पे क्या होगा बच्चों, देखिए अब यहां पे क्या हो रहा है, देखिए अब मैंने पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव कितना है, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा बेटा, पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 2√2 स्क्वायर, ठीक है ना। देखो आगे देखो बेटा क्या होगा, 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखिए ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, इससे इसको कैंसिल कर दो, तो पाई अपॉन 4 इक्वल टू 3.14 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ रहा है 0.78 के अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, 0.78 के अप्रोक्सीमेट ये आएगी। और चाहे तो आप इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो फाइनली 78% इसका पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। अब पढ़ाया क्या था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ा रहे थे, लेकिन आया क्या, कुछ और जो है उसका पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंसेप्ट हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दिया है। दिस इज द वेरी वेरी सिंपल गाइज। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। इसके बाद हम जो है 3D जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 2D के लिए, इसमें भी हम लोग इसी तरीके से स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक।